इसमें करना पड़ता है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। टेंस फॉर्म का मतलब भाव फॉर्म, क्रिया के रूप को चुनना है। किस टेंस में कौन सा टाइम का एग्रीमेंट होगा या रूल के अनुसार कभी कभी टेंस के अनुसार कौन सी क्रिया का रूप होगा, वो हमें देखना है, चुनना है, समझना है। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना है, कभी कभी ऐसा रहेगा भाव का फॉर्म दिया रहेगा और करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनने के लिए कहेगा। बात एक ही है, चुनना तो है। 4 आंसर्स दिए तो हुए हैं, इन चारों में हमें एक चुनना है, 2 3 नहीं। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी। तो आपको मैंने पढ़ाया था यूनिवर्सल ट्रूथ, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। वर्ब टू बी यानी सहायक क्रिया के रूप में इज आर होता है, ऑनेस्टी सिंगुलर है इसलिए इज होगा, वाज नहीं, विल भी नहीं। सदा सत्य होने वाली बात को आप सिंपल प्रेजेंट में ले जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में एक ही बात होती है कि यदि सहायक क्रिया वाला है तो इसके अनुसार इज आर एम होगा, यानी 1 का सी, 1 का सी। टिक मार दिए, यही आंसर आपका होते चल जा रहा, देखते रहिए, बाद में मिटेगा ना। दूसरा है ही सी राम से कोई मतलब नहीं। यहाँ टाइम बॉन्ड पहले देखेंगे, वाक्य में अगो है, अगो का मतलब होता पहले। मैंने रूल नंबर 1 ही बताया था कि यदि वाक्य में अगो हो, स्टरडे हो या कोई भूतकाल का समय हो तो मेन वर्ब V2 में जाएगा। केवल सहायक रहता तो वाज वर में जाता ही नहीं, वर्ब टू भी, है ना। तो यहाँ पर हम V1 V2 V3 V4 देखते हैं तो V1 तो होगा नहीं, V5 होगा नहीं, V2 होएगा जो कि पहले है। वह 1 महीना पहले दिल्ली गया, सिंपल पास्ट में ले गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ऑलवेज, ही ऑलवेज। अब ध्यान देना मेरे बंधु, मैंने पढ़ाया था ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स या निश्चित समय दिया हो या फिर वाक्य में डेली एवरीडे दिया हो, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन का पता चलता है, वर्तमान काल का आदत संबंधी कार्य का, तो सब्जेक्ट के अनुसार V1 V5 देते हैं। देखना है, ये सब क्वेश्चन मॉडल में होगा, घबराना नहीं है। आप कंप्यूटर जी इसको आगे बढ़ाइए। अब आप देख रहे हो ऑलवेज, ऑलवेज है तो ही के अनुसार कम से होगा। आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पर है, थोड़ी सी इंक लेता हूँ मैं। आइए, V2 नहीं, V5 होगा, V1 नहीं चूँकि ही के साथ V1 नहीं, वाज और प्लस V4 नहीं। अब यहाँ पर टाइम क्या है, नाउ। चौथी क्वेश्चन में नाउ हम देख रहे हैं। हमने पढ़ाया था दूसरा नियम, यदि वाक्य में नाउ हो, एट प्रेजेंट, दिस टाइम, दिस डेज, नाउ ए डेज, है ना, टुडे, दिस डेट प्लस टाइम, दिस मोमेंट, इस तरह से हम वाक्य को इज आर एम प्लस V4 में ले जाएंगे। इसमें तो ही के अनुसार इज होगा प्लस V4। यहाँ पर हम देख रहे हैं आंसर ए पर दिया हुआ सही विकल्प है। यहाँ वाज लग गया, गलत हो जा गया, V5 गलत, V1 गलत। जनरली टाइम एंड टेंस के साथ एग्रीमेंट करेंगे। नाउ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में कभी कभी बोलते हैं हम लोग, बोलचाल में हम लोग फ्यूचर में बोल देते हैं कि अभी हम करेंगे, परंतु यहाँ टाइम एंड टेंस का एग्रीमेंट में आप लोग देखना है। इन सब समय के साथ इज आर एम प्लस V4 की प्राथमिकता है, प्राथमिकता पर ले चलेंगे। प्राइमरी आंसर्स जो होंगे, फर्स्ट चॉइस जो होगा उसको ही चुनेंगे। आइए, क्वेश्चन की संख्या 25 है, क्वेश्चन की संख्या 25 है। एक सेट में 25 हम लोग बनाएंगे, फिर अगले दिन हम सेट 2 बनवा देंगे, उसके सेट 3 बनवा देंगे। किताबों में जितने एक्सरसाइज देंगे सबका डिस्कशन होगा, क्योंकि ऐप वाले बच्चे या क्लास वाले बच्चे को पूरे डिस्कशन मिलती है, मिलेगी। हम लोग चलते हैं 5वां क्वेश्चन में आ गए। कंप्यूटर जी लाए हैं कुछ ताजा सा। आई फ्रॉम पैटना लास्ट ईयर, एस्टरडे, फिर आ गया बीता हुआ समय। आज जब बीता हुआ समय आ गया तो मेन वर्ब V2 में होगा। तो V2 कौन है, सी है। ये V5 नहीं, V1 नहीं, इज आर एम नहीं, भूत में V2। अरे सर ये कौन सा है, आई शैल नॉट गो आउट इफ कंडीशन हो गया। ये आप जान लो, डबल फ्यूचर वाला मैंने पढ़ाया था कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। एक बगल इफ, व्हेन या अनलेस लगा होता है तो कंडीशन वाला सिंपल प्रेजेंट में जाएगा और एक भाग में शैल विल होगा। इसका टेक्निक बता देता हूँ। यदि शैल विल लगी है एक भाग में तो आगे V1 V5 होगा। यदि V1 V5 लगा हुआ रहता तो एक बगल शैल विल प्लस V1 होता। अब आप देख लो, शैल विल तब V1 है ही, तो एक भाग में इफ इट रेन्स होगा, यानी V5 इट के अनुसार सिंगुलर, विल नहीं होगा दोनों तरफ, V1 नहीं होगा,
ERM प्लस V4 नहीं होगा। अतः आंसर आपके डबल टिक वाले सही हैं। कंप्यूटर जी अगली क्वेश्चन लाने वाले हैं, तब तक आप लोग तैयार रहिए। लेते हैं हम लोग फिर अगली क्वेश्चन। आइए देखते रहेंगे, झटाझट टेस्ट एंड डिस्कशन है। हम दो दो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, धीरे धीरे पार कर जाएंगे। 25वां पड़ाव पर मैं आंसर लास्ट फिर लिखी होगी। मे भी कहीं पर टाइपिंग एरर हो तो मेरे से सही करवा लेना, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स बनते हैं, टाइपिस्ट टाइप करते रहता है, एक बार एरर हम लोग सुधारते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन तो हम साफ करेंगे, फिर दिक्कत क्या है। आगे आइए। सी अगो, अगो माने पहले, पहले माने बीता हुआ समय। अब बीता हुआ समय में मेन भाव V2 होगा। V2 मीट का मेट होता है, मीट्स नहीं, मीट V1 है, विल शैल नहीं, यानी V2, यानी भूतकाल में भूतकाल को ले जाएंगे। श यहाँ क्या है, यहाँ तो नाव है, दिस टाइम है, दिस डेज है। मैंने बताया था इन सब में ERM प्लस V4 होता है। रूल को पहले देखो, असूल पूरा होगा, ठीक ना। ERM प्लस V4 ही के साथ इज प्लस V1 है, नहीं होगा। ERM प्लस V4 ये आंसर होगा, V5 नहीं, इज प्लस V1 कभी नहीं होता। वाज वर प्लस V4 इन टाइम में नहीं होगा। अतः टाइम के अनुसार हम भाव का एग्रीमेंट करेंगे, ERM प्लस V4 में ले जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, वैसे समझा कीजिए क्वेश्चन को, और बुक ले जाकर बनाइए, आंसर से मिलाइए। अब फिर दिक्कत हो फिर से वीडियोज को देख लीजिए। इस तरह की रखिए बंधन, और दिक्कतें हो तो क्लास वाले क्लास में पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नौवां और 10वां वो आपको देखते रहना है। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं डबल फ्यूचर पर आधारित है। अभी क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछते रहता है, आप देखते रहेंगे। यदि एक भाग में शैल विल प्लस V1 लगा हो तो दूसरे भाग में V1 V5। एक बगल यदि इफ व्हेन या अनलेस वाला V1 V5 है, आगे में शैल विल प्लस V1। उल्टा सुल्टा पूछते रहता है। डबल फ्यूचर में दोनों बगल शैल विल कभी नहीं होगा, प्लस V1 नहीं होगा, दोनों बगल V1 V5 नहीं होगा। अतः कंडीशन वाले भाग को सिंपल प्रेजेंट में ले जाएंगे और रिजल्ट वाले भाग को सिंपल फ्यूचर में ले जाएंगे। आइए बंधु, हम देखते हैं इफ सी कम्स, यदि वो यहाँ आएगी तो मैं क्या करूँगा, चला जाऊँगा, आई शैल गो। एक बगल सिंपल प्रेजेंट यानी V1 V5 दिया हुआ है, तो जब दिया हुआ है तो दोनों बगल V1 V5 नहीं होगा, एक बगल शैल विल प्लस V1 होगा, आई के साथ शैल प्लस V1, गोज नहीं, वैसे भी आई के साथ गोज नहीं। गो होता तो दोनों बगल V1 V5 हो जाता तो रॉन्ग हो जाता। आप बैलेंस को देखो, इफ इट रेंस एक बगल V1 V5 है तो एक बगल फिर शैल विल प्लस V1 होगा। आई है, आई शैल स्टे, शी आंसर होगा, V1 नहीं, V5 नहीं, विल बी स्टेइंग नहीं। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। अब डिस्कशन करनी है, थोड़ी सी अलर्ट तो रहना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्शियस रहा करो क्लास में। इधर उधर करोगे तब तक टाइम बीतेगी। ऑनलाइन जल्दी जल्दी इसलिए होता है कि हम बच्चे नहीं बैठे होते हैं, उनको लिखने का वक्त नहीं दिया जाता है। ऑनलाइन का मतलब ये देखो, कुछ PDF में प्रॉब्लम्स मिला करेगा, लेकिन PDF तो पे करना होगा। PDF शुरू में 1 महीना तक केवल आपको छूट रहती है। PDF के चक्कर उक्कर में मत फंसिए, बुक्स लीजिए आराम से, और बुक रखा हुआ रहेगा तो आगे भी काम देगा। PDF कितना डाउनलोड करोगे, पूरे कोर्स डाउनलोड करते करते थक जाओगे, बहुत डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए जब उनकी बुक मिलती है, मटेरियल तो सस्ती में आती है, वो खरीद लेंगे। 15 बुक, ट्रांसलेशन बुक, गेस पेपर, मॉडल क्वेश्चंस, एटम बम, हर एक चीज़ मिला करके मात्र 600 रुपये तो पड़ते हैं। और यहाँ के बच्चों को अलग से फ़ी नहीं लगेंगे। यदि पूरे फ़ी हैं, उसी पैसे में बुक्स हैं, उसी में क्लास या क्रैश कोर्स कर सकते हैं, उसी में आपको ऑनलाइन दिया गया है, सारे एक ही पैसे में। यदि कोई बच्चा कम ही फ़ी देता हो तो ऑनलाइन का 1100 प्लस 600 बुक वगैरह का दे सकता है, चाहे बाहरी हो या अंदर का हो। क्लास नोट्स भी कुछ उसी पैसे में मिलेंगे, गेस भी उसी में मिलेंगे। यदि क्लास प्रैक्टिस भी चाहते हो और रहें भी तो क्रैश कोर्स का या कोई फ़ी दे करके आप रहो। 4 महीना के ही फ़ी लगेंगे, 4 महीना आप बचेंगे, 4 ही महीने के लगेंगे, लेकिन लगेंगे। आगे आइए, एवरीडे आ गया। मैंने कहा था डेली, एवरीडे, ऑलवेज, नेवर, ये सब रहे। प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन में V1 V5 होगा। अब कंप्यूटर जी ही के साथ तो V5 होगा। V5 कहाँ है, आप ऑप्शन दीजिए। आ गया V5 ऑप्शन,
ही के साथ क्या देंगे, कम्स, कम V2 नहीं, कैम नहीं, कम V1 नहीं, इज आर एम प्लस V4 नाउ वगैरह रहता, तब ने एवरीडे लगा हुआ था। अब देखो ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, नेवर, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन को शो करता है। V1 V5 देंगे, आई के अनुसार V1 होगा स्पेंड, स्पेंड तो V5 हो जाएगा, विल स्पेंड फ्यूचर हो गया, इज स्पेंडिंग कंटिन्यूअस हो गया, ये सब तो नहीं चाहिए ना। आप टाइम के अनुसार लो, आराम से देखो, समझो, हम आगे बढ़ेगा। कंप्यूटर जी 13 और 14 नंबर क्वेश्चन जरा बच्चे गौर करोगे, वहां पर लगा हुआ सिंस 2005, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, लो, सिंस 2005, सिंस प्लस टाइम या फॉर प्लस टाइम हो तो हमने दो ऑप्शन बताया था, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन प्लस V4, मेन वर्ब है तो हैज बीन, हैव बीन के साथ V4 होंगे। यहां पर आप देख रहे हो सिंस प्लस टाइम, तो जब भी वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो हैज बीन, हैव बीन दे के साथ हैज तो होएगा नहीं, हैव बीन लिविंग ये तो होएगा हैव बीन लिविंग। बस रूल को पकड़ो ना, पकड़ाएगा, बनेगा, गारंटी है। आ गया। अब सर ये कौन है, व्हेन ही या आई वाज। अब वाज प्लस V4 आप पहचान रहे हैं, वाज लग गया तो पास्ट हो गया। एक भाग भूत में है, दूसरा भी भूते में होगा। चाहे आगे से भूत हो तो पीछे भूत, अब पीछे से भूत होता तो आगे भूत, भूत के साथ भूत का एग्रीमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो बातें थी, एक भाग वाज और प्लस V4 में है, एक क्रिया चल रही थी भूतकाल में, दूसरी अचानक हो गई तो एक बगल V2 होगा। दोनों क्रिया साथ भूत में चल रही थी, दोनों बगल वाज और प्लस V4 होता। अब आप देखोगे वाज और प्लस V4 तो है ही नहीं, इसका मतलब एक क्रिया अचानक हुई, एक क्रिया चल रही थी। तो चल रही थी भूत में हम सिंपल पास्ट खोजेंगे, V2, V1 तो नहीं लेंगे, V5 तो नहीं लेंगे, शैल विल तो लेंगे ही नहीं। थोड़ी सेंस लगा दोगे तो बनेगा, रूल तो है ही पीछे, रूल को देखते रहो। आगे आओ। पंद्रह और 16 ठीक से देखते रहोगे, देखने का मौका है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो एक्सप्लेन कर देंगे हम, फिर बुक्स में आप देखते रहो क्वेश्चन को। नेवर, तो नेवर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज रहे, नेवर रहे, समटाइम्स रहे, वाक्यांत में डेली रहे, एवरीडे रहे, ऑफन रहे, ऑफन माने अक्सर, जिसको ऑफ्टन तुम लोग बोलते हो। ये सारे प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन का बोध कराए, या निश्चित समय हो 5 बजे 6 बजे, वैसे वाक्यों में V1 V5 देना सिंपल प्रेजेंट में ज़्यादा होता है। अब आप देखते हो ही के साथ क्या हो जाएगा, टेल्स, टेल्स कहाँ है, डी में है, कहो ना, आंसर ये नहीं होगा, V2 नहीं होगा, V1 नहीं होगा, वो आंसर है। माई फ्रेंड हो, योर फ्रेंड हो, अनिता सुनीता कुछ हो, उससे मतलब नहीं, हम पहले समय खोजेंगे, समय इसमें दिया हुआ है। लास्ट वीक मैंने पिछले सप्ताह भूतकाल का समय है, जब भूतकाल का समय हो या एक भाग भूत में हो तो भूतकाल का क्रिया ही होगा। भूतकाल में क्या होता है, V2, ये सब समय में V2 ये है नहीं है, ये है ये नहीं है, ये भी नहीं है, डी आंसर तो है। यह आंसर आपको छपी हुई मिलेगी लास्ट में, इसलिए आप इसको देखें, समझें और फिर आंसर शीट मिलाएं। कभी कोई टाइपिंग हो तो उस क्वेश्चन को दोहरा लो, खूब बनाओ, खूब पढ़ो, मार्क्स अच्छे आएंगे, गेस क्वेश्चन में कम हो जाएंगे, मॉडल में कम हो जाएंगे। हमारे अपने मॉडल होते हैं, हमारे अपने गेस होते हैं, सब मिक्सअप करके हम लोग देते हैं, हाइब्रिड करके। आराम से लीजिएगा, ठीक है। सर हम इसको बनाना चाहे तो कैसे बनाएं? अरे भैया पीछे ही बना चुके हो, नाउ हो, एट प्रेजेंट हो, दिस टाइम हो, दिस मोमेंट हो, इन सब में तो हम इज आर एम प्लस V4 चुनते हैं। इज आर एम प्लस V4, आई के साथ तो एम होगा ना, एम रीडिंग यहाँ पर कहाँ है, सी में है, आंसर सी होएगा। मुन्ना मुन्नी तुम्हारे लिए भी आंसर सी, ए नहीं, बी नहीं, वाज और प्लस V4 नहीं, आंसर आपका 17 का कौन हुआ, सी। ले लिए, साइड में हट जाता हूं, लेकिन हो हाथ पर दिखाई पड़ रहा है ना, क्वेश्चन को देखो। आ गया,
कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 को छोड़ दीजिए, बाद में समझाएंगे इसको। आओ रे मुन्ना, ये आई सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, मतलब है फो प्लस टाइम। जब ये सिंस प्लस फो प्लस टाइम होता है तो हैज बीन, हैव बीन प्लस बी फो मेन क्रिया वाले में। हम लोग मेन क्रिया देख रहे हैं, सब में कोई ना कोई क्रिया का रूप है, तो आई के साथ तो हैव लगेगा, बीन प्लस बी फोर यही है, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं। कितना मजा आ रहा रूल है। तो आगे दिस प्लस टाइम, दिस मोमेंट, दिस इवनिंग, ये सब कंटिन्यूटी को बताता है। नाउ, दिस टाइम, दिस मोमेंट, दिस इवनिंग, दिस प्लस टाइम, नाउ डेज, दिस डेज, इन सब में इज आर एम प्लस वी फोर होगा। तो इज आर एम प्लस वी फोर सी के साथ इज प्लस वी फोर कहाँ है? शी में है, वी फाइव नहीं, शैल विल नहीं, विल बी प्लस वी फोर नहीं। ले लो इंडिया। हम 6 क्वेश्चन दूर हैं आज के एपिसोड से, आराम से चलेंगे 6 क्वेश्चन और लेकर के, तब हम आपका समाधान करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 दोनों को साथ रखिए, 22 को नीचे कीजिए। या मेरे प्यारे बच्चों, आए रहे ही रहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आ गया जस्ट, कोई लड़का बोलता है जस्ट, ये जस्ट माने अभी अभी। मैंने एक नियम पढ़ाया था, देख लेना। यदि वाक्य में जस्ट, ऑलरेडी, येट या स्टिल रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं हैज है प्लस V3 ले जाएंगे वाक्य को, ठीक ना। तो आई के साथ हैव होना चाहिए प्लस V3। आंसर ये सही है, इसमें केवल V2 है, V5 है, V1 है, नहीं होगा, बी आंसर। अब है, मैंने एक बात कहा था लास्ट वाला जो चौथे दिन में, कि ऐसे भी कुछ वाक्य होंगे समय नहीं होंगे, ये क्रिया से पता चलेगा ये क्रिया खत्म हो गई है, खत्म हो गई यानी बीत गई है, हो चुकी है, तो V2 में ले जाएंगे। जैसे हुआ रेडियो, रेडियो को किसने क्या चीज, तो क्रिया देखेंगे, आविष्कार किया, तो रेडियो का आविष्कार तो हो चुकी ना, आज नहीं होती है, तो जो चीज क्रिया ऑलरेडी समाप्त हो V2 में ले जाएंगे। भूत में इन्वेंटेड, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। कितना अच्छा लग रहा होगा। यदि आप तत्पर हैं, क्वेश्चंस बनेंगे, बनेंगे क्यों नहीं, आप बनाइए, हम बनाएं, आगे बढ़िए। अवसर 22, 23 दो और है, 22, 23, फिर 24 एंड 25 लाएंगे। 4 से 5 मिनट में आपके बीच हैं और इसके बाद विदा ले लेंगे, ठीक है ना। दे द ब्रिज, ब्रिज माने पुल, सर पुल है या जो भी है उससे हमें मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब है पूछ रहा उन लोगों ने पुल को, क्रिया देंगे तो क्या देंगे, क्रिया का अर्थ लगाइए। उन लोगों ने पुल को बिल्ड कर दिया, निर्माण कर दिया, ये करता है ना। अब देखो बिल्ड ये नहीं होगा, बिल्ट हो जाएगा, कर दिया, क्योंकि हु बिल्ट द ब्रिज या दे बिल्ट द ब्रिज, ब्रिज को बना लिए, तब ना चर्चा कर रहे हैं, बिल्ट कर दिया, निर्माण कर लिया, है ना। आइए हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा मोटा कर दो कंप्यूटर जी। द फैमिली सीइंग फॉर ए शॉर्ट हॉलीडे, है ना। द फैमिली टू शिमला फॉर ए शॉर्ट हॉलीडे, छोटी छुट्टी पर में फैमिली जा रही है। क्योंकि कंटिन्यूअस टाइम को मतलब नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग है, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए इज आर एम प्लस V4 का प्रयोग किया जाना चाहिए। हैज गॉन नहीं, विल गो नहीं। द फैमिली इज गोइंग टू शिमला फॉर ए शॉर्ट हॉलीडे, छोटी छुट्टी मनाने के लिए फैमिली शिमला जा रही है। आगे बंधु 24 और 25 दो क्वेश्चन और हैं, हम 2 से 3 मिनट लेंगे। इसमें सिंपल प्रेजेंट का भी प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन आप ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान की बात कर रहे हैं कि बच्चों ने काफ़ी मज़ा लिया, है ना। तो मज़ा लिया तो V2 में आप चलते हैं। V2 का मतलब इंजॉयड, है ना। क्या है,
द बॉयज, लड़कों ने अपने आप में खुशी मनाया, आनंद लिया। कहाँ पर? ड्यूरिंग द फुटबॉल हॉलीडे, फुटबॉल हॉलीडे में जो बीत गई खेल उसके बारे में बोलते हैं आप। इंजॉयड यानी भी2 का प्रयोग ज़्यादा कीजिए। मैरी केम इन, मैरी आई, यहाँ भी भूत है। वाइल हर हस्बैंड, जब उसका पति कुछ कर रहा था तब अचानक आ गई, यानी भूत को भूते में ले जाएंगे। तो एक बार प्रेजेंट पास्ट जो है सो एक हुआ, एक में कंटिन्यूटी मोशन में था, यानी लगातार हो रही थी। उनके पतिदेव जी कुछ लिख रहे थे लेटर उटर, और तब तक वाद हम की, है ना। तो हम देखेंगे पतिदेव जी क्या कर रहे थे। ऑप्शन में है वाज राइटिंग। आइए आंसर हम लोग देखें, वाज राइटिंग। लगभग क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। एक दो में कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लास आप आएंगे या मटेरियल लेने आएंगे, टिक लगा के पूछ सकते हैं। आंसर्स है आइए व्हाट्सएप पर में डालेंगे, फिर से हम समझा देंगे। धन्यवाद। आप आंसर्स को देख लीजिए थोड़ा सा। गुड, ये आपके आंसर शीट हुए। हो सकता है इतना इतना करता है काम, कहीं ए का बी लिखा गया होगा। टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, डिस्कस कर रहा हूं, तो फिर दिक्कत क्या है। आ गया, बेस्ट ऑफ लक बोल करके हम फिर जा रहे हैं। आएंगे अगली सेट लेकर, फिर अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।